आज हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है। पहले हम कुछ फैक्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम इनको डीप में डिस्कस करेंगे। एक एक जो आंदोलन हुआ है उनको देखेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको देखेंगे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू कर लेते हैं हम। तो स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान हमारे यूनिट 1 के अंतर्गत ये हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 1.2 में है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम बार स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश में 1818 ईस्वी में महाकौशल, जो किस में आता था, जबलपुर में आता था, वहां शुरू हुआ था सबसे पहली बार। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अप्पाजी भोंसले ने इसका नेतृत्व किया था। इसके बाद सन 1833 ईस्वी में रामगढ़ के नरेश जुझार सिंह के पुत्र देव सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था ये? 1833 ईस्वी में। 1899 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में प्रशासन विभाग को सामान्य विभाग से अलग करने की मांग जो है हरि सिंह गौर द्वारा उठाई गई थी। फिर 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का मध्य प्रदेश में कड़ा विरोध किया गया। जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया 1907 में। कब हुआ था क्रांतिकारी दल का गठन? 1907 में हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे पहला जो विद्रोह है वह सिवनी में हुआ था 1916 में। और सिवनी में ही मध्य प्रदेश में एक और घटना हुई थी जो आगे है, देख लेते हैं अभी उसको। मध्य प्रदेश में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1921 से हुई थी, जिसका नेतृत्व डुंडीराज ने किया था। भोपाल के सीहोर जिले में विदेशी फेल्ट कप, जो फेल्ट केप मतलब जो हमारी जो टोपी होती है, विदेशी फेल्ट केप की होली जलाई गई थी 1922 ईस्वी में। भोपाल में राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर किया था। और यह कहां पर हुआ था? जबलपुर से हुआ था। मध्य प्रदेश में प्रथम बार कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1905 में नागपुर में हुआ था। टूरिया जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 1930 में शुरू हुआ था। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल में 1930 में हुआ था। सारे जो जंगल सत्याग्रह हैं, जैसे टूरिया जंगल सत्याग्रह हुआ, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह है, इन सारे सत्याग्रहों को अभी हम डीप में भी डिस्कस करेंगे, है ना। इसका नेतृत्व वीर सिंह कोरकू ने किया था, जो एक आदिवासी विद्रोह था। कौन से वाले का? घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वीर सिंह कोरकू ने किया था। और कैसा विद्रोह था? एक आदिवासी विद्रोह था। पंजाब मेल हत्याकांड जो है खंडवा में हुआ था, 1930 में हुआ था। आगे देख लेते हैं हम। अब आते हैं इन आंदोलनों को डीप में डिस्कस करने की। तो झंडा सत्याग्रह की बात करें तो इसकी शुरुआत असहयोग आंदोलन के दौरान जबलपुर से हुई थी। अब जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसका जो कारण था, यहाँ पे इसका कारण है, इसका कारण जो था नगरपालिका, जबलपुर नगरपालिका भवन में तिरंगा फहराने से रोकना था। जो सत्याग्रही थे वो चाहते थे कि जबलपुर की जो नगरपालिका परिषद है वहां पर झंडा फहराएं, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें मना कर दिया। और जो वहां का जनरल था उसने झंडे को उतारकर पैरों से रौंद दिया था। इस कारण से यह विद्रोह शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में सुंदरलाल को 6 माह का कारावास दिया गया था, जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा विद्रोह था है। कैसा था झंडा सत्याग्रह? एक शांतिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, शांति से किया गया था, नागरिकों ने आज्ञा नहीं मानी। आगे देखते हैं टूरिया जंगल सत्याग्रह। सत्याग्रह का प्रारंभ, जो टूरिया जंगल सत्याग्रह है उसका प्रारंभ 1930 में सिवनी से हुआ था। ठीक है, तो टूरिया जंगल सत्याग्रह भी कहाँ से शुरू हुआ था? 1930 में सिवनी से। और यहीं पे मध्य प्रदेश में पहली बार विद्रोह हुआ था सिवनी में 1916 में। वो हम क्वेश्चन ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने किया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें चंदन के जो बगीचे हैं उनमें घास काटकर जो नागरिक थे उन्होंने विद्रोह प्रकट किया था। इस शांतिपूर्ण विद्रोह में गोली चलाने का आदेश जनरल जो सीमन थे उन्होंने दिया था, जिसमें लगभग 4 आदिवासियों की हत्या, जो 4 आदिवासी है वो शहीद हो गए थे। जिसमें आदिवासियों पर गोली चलाने का आदेश जनरल सीमन ने दिया था और कई आदिवासी, लगभग 4 आदिवासी जो थे इसमें शहीद हो गए थे। आगे देख लेते हैं घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। तो इसका प्रारंभ 1930 में बैतूल के घोड़ा डोंगरी स्थान से हुआ था। यह आदिवासियों द्वारा किया गया एक प्रबल विद्रोह था, जिसका नेतृत्व गजन सिंह कोरकू ने किया था। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आपको हम पूरे एमपीपीएससी प्री और मेंस के जो सिलेबस है उसकी पूरा कंप्लीट आपको फ्री जो
नोट्स हैं उन्हें भी देंगे आपके लिए, और आपको कंप्लीट जो सिलेबस है उसको करवा देंगे हम 2 या 3 महीने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपके लिए सारे इन नोट्सों की PDF आपके लिए मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा विद्रोह हुआ है। चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार कब हुआ था? इसका प्रारंभ 14 जनवरी 1931 को हुआ था। इसी मध्य प्रदेश, इसे जो है, इसी नहीं, यहाँ पे इसे है, इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और यह कहाँ पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के जो चरण पादुका स्थान था वहां पे यह हुआ था। इस आंदोलन में कर्नल जो फिशर थे उनके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया, और कई जो आंदोलनकारी है वो इसमें शहीद हो गए। इसलिए इसे चरण पादुका नरसंहार कहा जाता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के समर्थन में किया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था। अब देखते हैं हम व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था मध्य प्रदेश में? यह हुआ था जबलपुर जिले से हुआ था 1939 में। किसने किया था? इसे महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, और आचार्य विनोबा भावे जो थे इनको ये पहले सत्याग्रही बने जो इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ठीक है, अब कुछ और भी हैं, कुछ छोटी मोटे जो फैक्ट हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो चावल आंदोलन कब हुआ था? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 28 फरवरी 1947 को चावल आंदोलन हुआ था। इसका कारण क्या था? जबरन कर वसूली इसका कारण था। इंदौर का सराफा कांड जो है 6 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं हम। अब देखिए कुछ घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रमुख घटनाएं। तो स्वतंत्रता संग्राम पे आते हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश का जो योगदान था इतिहास में, मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, तो उसकी डिस्कस किया हमने। अब हम करेंगे मध्य प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम एवं उनकी उस समय की घटनाएं क्या हुई। पहले कुछ हम फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम इनको डीप में पढ़ेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मध्य प्रदेश में 3 जून 1857 को नीमच से प्रारंभ हुआ था। और जब 3 जून 1857 को ही और दूसरी जगह भी विद्रोह हुआ था, वह कहाँ विद्रोह हुआ था? देखिए, यह विद्रोह नीमच छावनी में पैदल व घुड़सवार सैनिकों द्वारा किया गया था। 3 जून को ही ग्वालियर में, गढ़मंडला में और सीपरी तथा महू में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया था। यानी इसी डेट को 3 जून को ही 3-4 जगह और हुआ था। ग्वालियर, गढ़मंडला, सीपरी, महू 4 जगह और भी शुरू हुआ था। दिल्ली के शहजादा हुमायूं ने फिरोजपुर नाम से मंदसौर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके विरोध में मतलब जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम था उसमें तो इनका सपोर्ट था। अंग्रेजों के विद्रोह में इन्होंने अपने जो मंदसौर था वहां पे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इंदौर में सादत खां के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। होलकर सेना छावनी रेसिडेंट पर इन्होंने हमला किया था। किसने? सादत खां। तो क्वेश्चन आ सकता है सादत खां ने कहां पर विद्रोह किया था? तो इंदौर में किया था। ग्वालियर के कालपी में 22 मई 1818 को लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर विद्रोह किया था। रानी लक्ष्मीबाई जो है कल्पी में हुरोज से युद्ध करते हुए 28 जून 1818 को शहीद हो गई थी। ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये यहाँ पे 1858 होना है लिखा। कितना होना है? 1858। 57 में तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो 1858 है, मिसप्रिंट हुआ है, आप यहाँ पे सही कर लें। तात्या टोपे को फांसी जो दी गई थी सीपरी में 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आते हैं जो विद्रोह हुआ था, तो किस किस जगह विद्रोह हुआ था और वहां पर जो नेतृत्व है किस नेता ने या किस स्वतंत्रता सेनानी ने नेतृत्व किया था। तो शेख रमजान ने कहाँ पे किया था? सागर में नेतृत्व किया था। टांट्या भील ने कहाँ किया था? खरगोन में। शंकर शाह ने गढ़मंडला में। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में। नारायण सिंह ने किया था रायपुर में। और सादत खां ने किया था महू में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कल्पी। सुरेंद्र राय ने किया था संबलगढ़, छत्तीसगढ़ में आता है जो। इसके बाद तात्या टोपे ने कानपुर में। भीमा नायक ने मंडलेश्वर कहाँ आता है? उज्जैन में आता है। रानी जो अवंतीबाई थी उन्होंने कहाँ किया था? रामगढ़ में। और झलकारी बाई ने किया था रानी लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी, कौन थी? झलकारी बाई। इन्होंने भी कहाँ पे किया था? झांसी में ही किया था। गिरधारी बाई की बात करें तो ये रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी और उन्होंने भी यहीं पे विद्रोह किया था।
इसके बाद बहादुर सिंह ने किया था, बहादुर सिंह एवं देवी सिंह कहाँ पे किया था, मंडला में। और कुंवर चैन सिंह ने किया था सीहोर में। तो इनको आपको याद रखना है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ें और इन्हें भी याद रखें। ठीक है, जब हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे आप कंप्लीट इन्हें याद रख लें। आगे देखते हैं हम, अब देखेंगे हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्वतंत्रता सेनानी। यानी हमारे एमपीपीएससी में 1.8 पर टॉपिक देख रखा है, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तो कुछ इसमें जे जनजातीय व्यक्तित्व भी कवर हो रहे हैं, तो इनको देख लेते हैं अब हम। चलिए, पहले हैं हमारे टांट्या भील। टांट्या भील को मध्य प्रदेश, जो टांट्या भील है, अंग्रेजों ने इनका कहा था रॉबिन हुड के नाम दिया था अंग्रेजों ने, तो रॉबिन हुड के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो रॉबिन हुड के नाम से प्रसिद्ध है कौन, टांट्या भील। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया था इन्होंने, जिन्हें ओल्ड कार में गिरफ्तार कर लिया गया था। ओल्ड कार नहीं है यहाँ पे, जो विंध्याचल जो क्षेत्र है वहाँ के जो जंगल था वहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया था, और 10 अक्टूबर को इन्हें फांसी दे दी गई। इनका जो समाधि स्थल है वह पाताल पानी में है। तो टांट्या भील का आप इन्हें याद रख लें, मध्य प्रदेश के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब हम भीमा नायक। जी बहुत फेमस है हमारे, 1857 की क्रांति में अपना विशेष योगदान देने वाले भीमा नायक मध्य प्रदेश के बड़वानी रियासत से संबंधित थे। इन्होंने सेंधवा में आदिवासियों का नेतृत्व किया था। इन्हें सतपुड़ा के जंगलों से इन्हें भी पकड़ लिया गया और अंडमान जेल में इन्हें भेज दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुंवर चैन सिंह। तो मध्य प्रदेश के प्रथम जो शहीद कहलाने का इन्हें गौरव प्राप्त है। नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे और मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कहलाते हैं। कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इन्हें क्यों किया था, क्योंकि इनकी जो भोपाल रियासत थी उनके जो सारे राजस्व वाले अधिकार थे वो अंग्रेजों ने ले लिए थे। यानी इनका जो विद्रोह था वह भोपाल रियासत से संबंधित था। कौन का, ये थे हमारे कुंवर चैन सिंह। ठीक है, आगे आते हैं हम चंद्रशेखर आजाद। जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका हरिशंकर ब्रह्मचारी था। काकोरी रेलकांड 1925 में इन्होंने किया था, इस घटना में जो शामिल थे प्रमुख रूप से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी 1926 में। 27 जनवरी 1931 को जो अल्फ्रेड पार्क था वहां पे अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में ये शहीद हो गए थे। और मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के नाम से जो एक जिला है, वो है जो तहसील है, उसका नाम भी चंद्रशेखर आजाद नगर रख दिया गया है। शायद उसका नाम महू है, महू नहीं, अंबेडकर नगर रखा गया है महू को। तो आप देख लेना, इसको कमेंट में बताना क्या किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, कुछ और भी हैं हमारे। सादत खां कौन थे, तो कोजीराव होलकर के जो तोपखाना था, यहाँ पे तोपखाने लिखना था, तोपखाने के प्रमुख नेता थे, ये प्रमुख रक्षक थे उसके। 1857 में इंदौर में महू में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले स्वतंत्रता सेनानी सादत खां थे, जिन्हें 1874 में फांसी दे दी गई। बख्तावर सिंह देख लेते हैं कौन है। महाराजा बख्तावर सिंह मध्य प्रदेश की धार रियासत के अमझेरा लिखे यहाँ पे, अमझेरा से संबंधित थे। अपने विश्वास पात्रों द्वारा धोखा देने के कारण इन्हें शाहगढ़, लालगढ़ लिखा है यहाँ पे भी, मिसप्रिंट, बहुत मिसप्रिंट आई हैं, हम कर लेंगे उन्हें सही। शाहगढ़ के जंगलों से गिरफ्तार किया गया था और इंदौर में 1858 में इन्हें फांसी दे दी गई। सागर जिले, इसीलिए तो बोलते हैं वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो आप तो इन्हीं को याद रख लोगे, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि पूरी वीडियो देखना है कि कहाँ पे क्या मिसप्रिंट हुई है, उसको हम सही कर सकें, है ना। शेख रमजान की बात करें, सागर जिले में 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था और अपने सैनिकों के साथ रायगढ़ के जो राजा थे बख्तावली से जाकर मिल गए थे और वहां पे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति छेड़ दी थी। इसके बाद आते हैं हम रानी लक्ष्मीबाई पर। तो रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो मध्य प्रदेश के रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश के रामगढ़ की रानी थी, और रामगढ़ कहाँ पे आता है, मंडला में आता है। उन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और कैप्टन बार्डन से युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। गिरधारी बाई इनकी अंगरक्षिका थी। तो इन सबको भी हमें याद रखना है। देखिए, तो अभी हमने रानी अवंतीबाई को पढ़ लिया है, इसके अलावा कुछ और भी हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। देखिए, तो हमारा चैनल का नाम है MP एग्जाम स्पेशलिस्ट, सब्सक्राइब कर लें और
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें जिससे आपको सारी PDF मिल सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों।